प्लास्टिक प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बन चुका है। अब तक हम सुनते आए हैं कि प्लास्टिक समुद्र और नदियों को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन अब खतरा और भी बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों को अब भूजल यानी जमीन के नीचे मौजूद पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शुक्ला और आप देख रहे हैं विश्लेषण विद पल्लवी। आज की वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे ग्राउंड वाटर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का। आखिर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन भूजल तक कैसे पहुंच रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। भूजल वो पानी है जिस पर लाखों लोग पीने, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्भर रहते हैं। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और खराब कचरा प्रबंधन पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। शहरों में प्लास्टिक कचरा अक्सर खुले में फेंक दिया जाता है। ये नालों और नदियों में पहुंच जाते हैं। समय के साथ यही प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में टूटकर पर्यावरण के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। इन बेहद छोटे कणों को ही माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन कहा जाता है। माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि आसानी से पानी और मिट्टी में घुल सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक जहरीले रसायनों को अपने अंदर सोख लेते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। जब प्लास्टिक कचरा मिट्टी में दब जाता है या बारिश के पानी के साथ जमीन के अंदर चला जाता है, तो धीरे धीरे ये भूजल तक पहुंच सकता है। इसी स्थिति को भूजल यानी ग्राउंड वाटर माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जमीन के नीचे मौजूद पानी में भी प्लास्टिक के बेहद छोटे छोटे कण मिल रहे हैं, जो हमारी आंखों से सामान्यतः दिखाई नहीं देते। आगे बढ़ने से पहले आइए इस विषय से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिसर्च पर अपनी दृष्टि डालते हैं। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा किए गए एक साल के वैज्ञानिक अध्ययन में दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी, खुले नालों, बाढ़ के मैदानों की मिट्टी और भूजल में व्यापक रूप से माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन पाया गया है। यह अध्ययन दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के लिए वर्ष 2024 से 2025 के दौरान किया गया है। शोधकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 11 जिलों से कुल 88 नमूने एकत्र किए और लगभग हर नमूने में माइक्रोप्लास्टिक का उच्च स्तर पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के पैटर्न में मौसमी बदलाव देखने को भी मिला है। मानसून के दौरान नदियों का तेज बहाव पानी में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को कुछ हद तक कम कर देता है, लेकिन ये प्रदूषक आसपास की बाढ़ के मैदानों की मिट्टी में फैल जाते हैं। आकार की विश्लेषण में ये पाया गया है कि लगभग 95% कण सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफाइबर थे। इससे ये संकेत मिलता है कि घरेलू कपड़े धोने से निकलने वाला अपशिष्ट और वस्त्र उद्योग से निकलने वाला कचरा इस प्रदूषण के बड़े स्रोत हो सकते हैं। इसके अलावा अध्ययन में 13 प्रकार के पॉलीमर भी पाए गए हैं। ये सभी आमतौर पर पैकेजिंग, घरेलू कचरे और औद्योगिक अपशिष्ट से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अभी से कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। भूजल को माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन से बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, बेहतर कचरा प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट का सही निपटान और पानी की नियमित वैज्ञानिक जांच बेहद जरूरी है। भूजल हमारे जीवन का आधार है। अगर यही माइक्रोप्लास्टिक से प्रदूषित होने लगे तो इसका पर्यावरण के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें और जिम्मेदारी से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। तो सवाल ये है कि जब प्लास्टिक के कण अब जमीन के नीचे मौजूद पानी तक पहुंच चुके हैं, तो क्या आने वाले समय में भी स्वच्छ पानी उतना ही दुर्लभ हो जाएगा जितना कि आज के समय में स्वच्छ हवा है?